छठ भगवान सूर्य और छठी मैया की उपासना का पर्व माना जाता है। छठी पर्व के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को भी अर्घ दिया जाता है। छठी पूजा वैसे तो चतुर्थी को ही शुरू हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर छठी मैया और सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है। इस पूजा में पहले दिन नहाए खाए होगा और अगले दिन छठ पूजा का खरना होता है। ऐसी मान्यता है कि छठ व्रत करने से संतान सुख और दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके अलावा मान्यता है कि छठी मैया निस्संतानों की भी झोली भर देती हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो में हम आपको पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं, जिसे सुने बिना आपकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहले पौराणिक कथा सुनिए और उसके बाद इस व्रत को किस किस ने किया और कैसे कैसे उन्हें पुण्य प्राप्त हुआ, इसके बारे में जानिए। धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के मुताबिक छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यह सूर्य देव की बहन भी मानी जाती हैं। छठी व्रत में छठी मैया की पूजा की जाती है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के लिए खुद को 2 भागों में बांटा, जिसमें दाएं भाग में पुरुष और बाएं भाग में प्रकृति का रूप सामने आया। माना जाता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक अंश को देवसेना कहा जाता है। चूंकि प्रकृति का छठा अंश होने की वजह से देवी का नाम भी षष्ठी है, जिन्हें छठी मैया के नाम से पुकारा जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठी का व्रत किया था। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को माता सीता और भगवान श्री राम ने छठी का व्रत किया और सूर्य देव की उपासना की थी। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में सूर्य पुत्र कर्ण ने भी सूर्य देव की उपासना की। माना जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव की उपासना करते थे। मान्यता है कि सूर्य देव की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। छठ माता की कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी कथा बहुत ही ध्यान से और चित्त मन से सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही आपके सारी दुख दूर हो जाते हैं और जो भी ये कथा अपनी मनोकामना के साथ सुनता है, उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। छठी व्रत की प्रचलित कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहा करते। संतान प्राप्ति की इच्छा से राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हुई, लेकिन 9 माह के पश्चात ही रानी ने मरे हुए पुत्र को जन्म दिया। इससे राजा को अत्यधिक आघात पहुंचा और शोक में आकर उन्होंने अपने जीवन को त्यागने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा कि राजा, मैं षष्ठी माता हूँ। मैं लोगों को पुत्र प्राप्ति का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो भी सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। यदि तुम मेरा पूजन पूरी श्रद्धा के साथ करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति करूंगी। देवी की बात से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और राजा ने अपनी पत्नी सहित कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। इसीलिए कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति की कामना के लिए छठी माता का व्रत किया जाता है। इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है, जिसमें महाभारत काल में ही पांडव अपने सारा राजपाट जुए में हार गए थे। तब द्रौपदी ने छठी व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को वापस अपना राजपाट प्राप्त हुआ। अतः यदि आप भी छठी माता से कोई भी मनोकामना रखकर व्रत करते हैं और सुबह सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। छठी मैया आप पर ऐसे ही अपनी कृपा बरसाती रहें।